दोस्तों आज हम आपको एक बार फिर से फैक्ट्री में ऐसी कमाल की चीजें बनते हुए दिखाएंगे जिन चीजों के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए कि ये सब चीजें कैसे बनती हैं। दोस्तों अगर आपने ये पूरी वीडियो आखिर तक देख ली तो मैं पूरे वादे के साथ कहता हूँ कि आपकी नॉलेज कई गुना तक बढ़ जाएगी। दोस्तों हमने ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर बनाई है, इसीलिए सभी दोस्त इस वीडियो को अभी एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें और वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मिरर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आईने में देखना किसको पसंद नहीं होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मिरर यानी आईना बनता कैसे है। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि आईना पानी से बनता है, लेकिन पानी से बनता कैसे है इसके लिए मैं आपको बता दूं, फैक्ट्री में पानी से आईना बनाने का काम करती है ये मशीन। फैक्ट्री में आईना बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े सफेद ग्लास का यूज किया जाता है। ये ग्लास यानी शीशा दोनों तरफ से आर पार दिखता है। इस शीशे को आईने में तब्दील करने के लिए इस शीशे को मशीन में डालकर सिल्वर नाइट्रेट और गर्म हुए डियोनाइज्ड वाटर प्रोसेस से गुजारा जाता है। ये मशीन सफेद शीशे की एक साइड सिल्वर नाइट्रेट और गर्म हुए डियोनाइज्ड वाटर के मिश्रण को लगातार डालती रहती है। ऐसा कुछ मिनट करने के बाद इस शीशे को मशीन की गर्म हीट से 45 सेकंड में निकालकर उसे सुखा लिया जाता है। ऐसे आपका मिरर यानी आईना तो तैयार हो जाता है, बट ये आईना लंबे समय तक खराब ना हो उसके लिए कंपनी आईने के पीछे पेंट भी करती है और फिर फाइनली आपका मिरर यानी आईना पूरी तरह से रेडी हो जाता है। और हाँ दोस्तों अगर यही आईना आप घर पर बनाना चाहते हैं वो भी आसान तरीके से, तो इसके लिए आप एक सिंपल आर पार दिखने वाला सफेद शीशा लें और उस पर गर्म हुए डियोनाइज्ड वाटर और सिल्वर नाइट्रेट के मिश्रण को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा डाल दें। इसके बाद इसे 2 से 3 मिनट यूं ही छोड़ दें। आपका शीशा बनकर पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। स्टील पॉट मेकिंग प्रोसेस मशीन। दोस्तों स्टील के पॉट यानी कि स्टील के बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्टील के जो बर्तन बनाने होते हैं उसके साइज के हिसाब से स्टील के टुकड़ों को गोल शेप में काट लिया जाता है। इसके बाद मशीन में हमें जो बर्तन बनाना होता है वो डाई इस मशीन में पहले ही सेट कर देते हैं और फिर स्टील के गोल टुकड़ों को मशीन पर रखकर प्रेस करके स्टील की प्लेट बनाई जाती है। इसी तरह स्टील के अलग अलग भगोने बनाए जाते हैं। इसी तरह स्टील के ढक्कन बनाए जाते हैं। कुल मिला के इसी तरह इस मशीन में अलग अलग डाई सेट करके स्टील के गोल पीस से स्टील के हर तरह के बर्तन बनाए जाते हैं। इसके बाद इनके गोल फालतू किनारे हटा दिए जाते हैं। इसके बाद इनके खुरदरे किनारों को गोल किया जाता है। इसके बाद सबसे आखिर में इन बर्तनों की अलग अलग मशीनों में घिसाई करके स्टील के बर्तन को चमकदार बना लिया जाता है। ऐसे स्टील के बर्तन पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। लेदर मेकिंग प्रोसेस मशीन। दोस्तों लेदर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। लेदर की बेल्ट, जैकेट, शूज और कैप किसको पसंद नहीं होती हैं। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा लेदर बड़े बड़े जानवरों की खाल से बनता है, लेकिन जानवरों की खाल से लेदर कैसे बनता है इसके लिए मैं आपको बता दूं, लेदर बनाने का काम करती है ये मशीनें। दोस्तों सबसे पहले जानवरों की खाल को एक रोलर मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे जानवरों की खाल पर लगी डस्ट, धूल, मिट्टी और गंदगी साफ हो जाती है। इसके बाद इन खालों को दूसरे रोलर में डालकर उन खालों को सोडियम सल्फाइड जैसे केमिकल और वाटर से धोया जाता है, जिससे जानवरों की खाल पर लगे सभी बाल साफ हो जाते हैं। इसके बाद इन खालों को तीसरी प्रेस रोलर मशीन में डालकर इन खालों को प्रेस किया जाता है, जिससे इन खालों की चर्बी उतर जाती है और ये पूरी तरह से हल्के वजन में और फिनिशिंग में आ जाती है।
इसके बाद इन खालों को 1 से 2 दिन सुखाकर आपकी लेदर तैयार हो जाती है। इसके बाद इस लेदर पर अलग अलग मशीनें अलग अलग पेंट और फिनिशिंग स्प्रे कर देती हैं, जिससे एक खूबसूरत लेदर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती है। लेदर बेल्ट मेकिंग प्रोसेस। बेल्ट बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में बेल्ट का डिजाइन तैयार किया जाता है। उसके बाद लेदर की एक शीट को मशीन में डालकर बेल्ट के साइज में कटिंग कर ली जाती है। लेदर के कटे टुकड़ों को दूसरी मशीन में प्रेस करके निकाला जाता है, जिससे इन टुकड़ों की दोनों साइड गोल कर दी जाती है फिनिशिंग के साथ। उसके बाद इन सभी बेल्टों के टुकड़ों को मशीन में रखा जाता है, जहां ये मशीन पहले बेल्ट के टुकड़ों में छेद करती है और फिर इसके आगे और पीछे से एक परफेक्ट गोल कटिंग करती है। उसके बाद इन बेल्ट के टुकड़ों पर फिनिशिंग के लिए पॉलिश की जाती है। इसके बाद अलग अलग मशीनों में डालकर इन बेल्टों पर डिजाइन क्रिएट किया जाता है। और सबसे लास्ट में इन बेल्ट पर बिल्ला लगाने का काम किया जाता है। बेल्ट पर बिल्ला लगाकर उसकी सिलाई की जाती है। ऐसे आपकी बेल्ट पूरी तरह तैयार की जाती है। ग्लास मेकिंग मशीन। ये कांच के गिलास एक मशीन से बनते हैं, जिसमें सबसे पहले पुरानी कांच को गर्म करके पिघलाया जाता है, जिसके बाद उसे छोटे छोटे गोलों में काट दिया जाता है। इसके बाद फिर इसे मोल्ड में डालकर गिलास का शेप दिया जाता है। ऐसे आपके कांच के गिलास तैयार किए जाते हैं। थ्री ग्लास प्रिंटिंग मशीन। दोस्तों ये एक बड़ी ही कमाल की मशीन है। ये मशीन एक सिंपल से सफेद ग्लास को किसी भी तरह का डिजाइन नुमा बना सकती है। दोस्तों आपको जो फोटो या डिजाइन पसंद हो उसे कंप्यूटर में सिलेक्ट कर लें। ये मशीन कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। जो फोटो या डिजाइन आप कंप्यूटर पर सिलेक्ट करेंगे वो ये मशीन इस सफेद शीशे पर प्रिंट करती चली जाएगी और फिर प्रिंट करने के बाद आपका शीशा बड़ा ही सुंदर दिखने लगता है। इसे आप प्रिंट करके गेट या विंडो में या घर पर कहीं भी लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायर केबल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए कॉपर या एल्युमिनियम के बारीक तारों को मिलाकर एक मोटी नंगी तार बनाई जाती है। इसके बाद इस नंगे तार पर प्लास्टिक का कवर चढ़ाने के लिए इसे इस मशीन से गुजारा जाता है। ये मशीन नंगे तार पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा देती है। इसके बाद इस वायर को पानी में डालकर ठंडा कर लिया जाता है। ऐसे आपकी एक सिंगल वायर यानी तार रेडी हो जाता है। अब केबल बनाने के लिए ऐसे ही अलग अलग कलर के कई तार बनाए जाते हैं। उसके बाद कई सारे वायर की रीलों को मशीन में लगाकर घुमाते हुए लपेट कर कई सारे तारों को एक साथ लपेट दिया जाता है। इसके बाद अगली मशीन इन तारों पर टेप लपेटती जाती है ताकि ये खुले नहीं। इसके बाद सबसे आखिर में इन सभी वायर्स को एक मशीन से गुजारकर इन पर प्लास्टिक की एक मोटी लेयर यानी परत चढ़ा देते हैं, जिससे आपका केबल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। शिप वूल हार्वेस्टिंग। दोस्तों क्या आपको पता है वूल यानी ऊन भेड़ के बाल काट कर बनाए जाते हैं। दोस्तों ऊन हम लोगों के लिए कितना जरूरी है ये तो आपको पता ही है। ऊन के कपड़े, जर्सी, टोपे, दस्ताने और मोजे सभी चीजों में ऊन की जरूरत पड़ती है। इसी ऊन को बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी बहुत सारे भेड़ों के बाल काटती है और फिर इन सारे बालों को साफ किया जाता है। साफ करने के बाद भेड़ों के इन बालों को अलग अलग बॉयलर में डालकर फिर इसे ब्लेंडिंग मशीन में डाला जाता है, जहां ये मशीन इनका पूरी तरह भूसा बना देती है। इन बालों को अलग अलग बॉयलर में डालकर इन्हें अलग अलग कलर दिया जाता है। फिर इसे कन्वेयर बेल्ट से कार्डिंग प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है, जहां पे ये मशीन इस भूसे को हल्के धागे की शक्ल देकर उनके रोल बना देती है, जिसके बाद उनके धागे बनाए जाते हैं। फिर ये मशीन इस ऊन के भूसे को रोलर से दबाकर इनके अलग अलग रोल बना देती है, जिससे आपका ऊन का रोल बन के पूरी तरह तैयार हो जाता है। इसके बाद अगली मशीन इन ऊन की रीलों से ऊन का कपड़ा बुनकर पूरी तरह से तैयार कर देती है।
ऐसे ऊन का कपड़ा पूरी तरह तैयार हो जाता है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हमने ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर बनाई है, इसीलिए हमारी मेहनत का फल आपका वीडियो को लाइक करना है। आपके वीडियो को लाइक करने से हमें खुशी मिलती है, जिससे हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं।